नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से होंगे। आज मैं फिर एक बहुत ही बेहतरीन विषय के साथ आई हूँ। उम्मीद करती हूँ ये जो विषय है, ये जो विचार हैं, इनसे ज़रूर आप लोगों की ज़िंदगी में अच्छा होगा। ये जो भी मैं विचार आपके साथ साझा करती हूँ, ये मात्र विचार ना होकर ये ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। कहा जाता है ना कि हम दो ही तरह से सीख सकते हैं। एक तो हम खुद गलतियाँ कर कर के हम बातों को सीख सकते हैं, या दूसरा आसान तरीका है कि हम दूसरों की गई गलतियों से सीख लें। क्योंकि अगर हम खुद गलतियाँ कर कर के सीखते हैं तो हमारी ज़िंदगी छोटी पड़ जाती है गलतियों को कर कर के सीखने की। और वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि कुछ लोगों ने ऐसे रॉन्ग डिसीजंस लिए थे, आज वो इस तरह के फेलियर्स का फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में। तो अगर हम उन फेलियर्स के रीजंस को जान लेते हैं और समझ पाते हैं और उसको अपनी लाइफ से कोरिलेट कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम वो चीज़ जान पाते हैं कि यदि इन्होंने ये चीज़ें इस तरह से की, ये डिसीजंस लिए, तो आज ये इस तरह के फेलियर्स के दौर से गुजर रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ में या अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। आपको एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं, कोई भी एक एग्जांपल ले लें। सपोज़ कोई भी एग्जांपल ले लें, कोई पर्सन है आप जिसको जानते हैं, उसने उसके पास ऐसी कई सिचुएशंस आई, उस सिचुएशंस के सामने उसने बस अपने माइंड में रखा, अच्छा ठीक है, सोच के मैं इस काम को बाद में करूँगा, बाद में डिसीजन लूँगा। और वो उसको टालते, क्योंकि उसको काम तो करना ही करना था। उसने उस काम को टालते टालते टाइम बहुत ज़्यादा लगा दिए, ऑलमोस्ट 1 ईयर बीत गए। यानी कि वो अपने डिसीजन को पोस्टपोन करता रहा, इसी को प्रोक्रास्टिनेशन बोलते हैं। और लास्ट में क्या हुआ, आफ्टर 1 ईयर उसने वही डिसीजन लिया, लेकिन तब क्या रहा कि समय निकल चुका था और रिजल्ट क्या रहा, पछतावा। यानी कि अब उसे सिर्फ और सिर्फ पछतावा हो रहा कि मैंने ये डिसीजन उस टाइम पर ही क्यों नहीं ले लिया। और यदि हम इसी चीज़ को अपनी लाइफ से कोरिलेट कर लेते हैं, अगर हमारी मान लो कोई आदत ऐसी है कि हम कुछ कामों को, कुछ डिसीजंस को बाद पर टालते हैं कि भाई इसको बाद में कर लेंगे, उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, वो प्रायोरिटी में नहीं होता है। तो यहाँ आप ये चीज़ सीख सकते हैं कि यदि हम किसी डिसीजन को, किसी काम को टालते हैं, डिले करते हैं, डिले करने का मतलब है उस काम को अब ना ही किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। यदि आप उस काम को करना चाहते हैं तो आपको टाइम चाहिए, थोड़ा टाइम लें, लेकिन आपको जो भी डिसीज़न लेना हो वो ले लें, क्योंकि टाइमली डिसीज़न ही उस डिसीज़न का मायने रखता है। अदरवाइज़ लेट में हम वही डिसीज़न लेते हैं तो वो उस डिसीज़न को लेने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, आप दूसरों की लाइफ से एग्जाम्पल लेके सीख सकते हैं, गलतियों से भी सीख सकते हैं और उनकी कामयाबी से भी सीख सकते हैं। कामयाबी से भी, जैसे सपोज एग्जांपल ले लो कि कोई पर्सन है, बार बार अपने किसी काम में वो बार बार उसको सक्सेस नहीं मिल रही है और वो हताश होकर सोचने जा रहा है कि अब मैं काम को छोड़ दूँ। लेकिन अगर वो यहीं पर थॉमस अल्वा एडिसन या कुछ ऐसे सक्सेसफुल लोगों की लाइफ स्टोरी से, कुछ एग्जाम्पल से ये सीख सके कि थॉमस अल्वा एडिसन 10,000 बार से भी ज़्यादा टाइम अपने एक्सपेरिमेंट में फेल हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और उस काम को फाइनली किया और सक्सेसफुल रहे।
तो उन्होंने अपनी सक्सेस को सक्सेस में नहीं काउंट किया। उन्होंने बोला कि मोर देन 10,000 टाइम मैंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए, ये वो चीज़ बताते हैं कि इन एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा बल्ब नहीं बन सकता, लाइट नहीं आ सकती। यानी कि उन्होंने एक्सपीरियंसेस में काउंट किया। अब इसी को हम अपनी लाइफ से भी कोरिलेट कर सकते हैं कि अपने प्रयासों में सफल ना होने पर हार मानने की बजाय यदि वो सही काम है और हम दिल से उसे करना चाहते हैं तो उसे कोशिश करते रहें। जैसे थॉमस अल्वा एडिसन ने कई बार कोशिशें की और फाइनली वो सक्सेसफुल हो गए। तो इसी तरह से आप यदि ये चाहें तो अपनी लाइफ में लोगों की गलतियों से भी अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हैं, वहाँ से एग्जाम्पल लेके, और लोगों की सक्सेस से भी अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हैं उन एग्जाम्पल से सीख करके। क्योंकि खुद करके, खुद गलतियाँ करके सीखेंगे तो ये ज़िंदगी छोटी पड़ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। आज आपसे विदा लूँगी, अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको मेरे विचार ज़रूर पसंद आए होंगे और इनसे ज़रूर कहीं ना कहीं आपके जीवन में कुछ प्लस होने वाला है। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है। तो आज के लिए नमस्कार, खुश रहिए, सदा आनंद से रहिए। गॉड ब्लेस यू।